हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं उमेश कुमार और इस चैनल पे हम आपको करवाते हैं क्लास 12th और क्लास 11th का मैथ का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। और अभी लॉकडाउन है और इसमें आप लोग को ये बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है। और इसी के सीरीज में जो है सो हम फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के सीरीज में आज हम आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे फंक्शन का जो 2011 से लेकर के 20 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है जैक में, वो सारा हम कलेक्शन ले आए हैं। जैक अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप किसी दूसरे बोर्ड में भी है, ऐसा नहीं कि हम भले ही जैक का क्वेश्चन लिए, अगर आप दूसरे बोर्ड में भी है तो भी जो है सो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके अदर्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम एक कलेक्शन यहाँ पे लाए हैं 2011 से लेकर के 2020 तक का जैक का जितना क्वेश्चन हो। हालांकि ये जो फंक्शन है उसका एक पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आज हम आपको यही क्लियर करवाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा और उसका जो हम एग्जांपल बताएंगे वो डायरेक्टली हम इस चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसी से हम बताएं, ताकि आपका दोनों चीज क्लियर होते जाए। एक तो आप सीखते भी जाए, दूसरा होगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जाए। आप जरा क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एकदम सेम है, कहीं भी जरा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं, जरा सा भी। हर साल जो पूछने का तरीका एकदम सेम पूछा है। कुछ चीजें तो ऐसा पूछा गया जो क्लास 9th में पढ़े थे, जो आप फंक्शन में अगर हल्का सा पढ़े क्लास 9th में, जहां पे आप पॉलिनोमियल पढ़े थे, फंक्शन के फॉर्म में वहां नहीं पढ़े थे, आप वहां पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़े थे। तो अगर आप हल्का सा भी अगर आपको देखे होंगे वहां पे, तो आपको दो क्वेश्चन जो आपको वही क्लियर हो जाएगा और बाकी का क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे हैं एकदम सेम है। तो आज हम इस चैप्टर को करवाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उसी का जो एग्जांपल के तौर पे उसमें हम ये सारे क्वेश्चन को बताएंगे। तो सबसे पहले आप तो ये करें कि जितना सारा ये क्वेश्चन है आप अभी हम इधर हट जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं आता है लेने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी तो आप खोल के बैठे ही होंगे, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं जब भी आप मेरा क्लास करें तो कॉपी जरूर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे, क्योंकि आप भी एक सीरियस मोड में पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप जो मेरा जो पढ़ाया गया है उससे आपको फायदा हो रहा है। तो वीडियो को आप पॉज करके सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को लिख ले या फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले और उससे जो, क्योंकि हम जब अभी एग्जांपल्स बताएंगे तो वहां पे हम बताते चलेंगे 2014 का 2013 का मेरे पास लिखा हुआ है, तो वहां से हम बताते चलेंगे। आप जो है इसका जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले इसको लिख ले। ओके, तो आई होप कि सब ले लिए होंगे। अब हम आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बताते हैं। आज हम बताएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें एक फंक्शन के अंदर जब दूसरे फंक्शन को लिखा जाता है तो उसी को होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा हम पहले इस सब के बारे में बता लेते हैं। ओके, जैसे सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन सपोज दैट आपके पास fx है, एक फंक्शन आपके पास सपोज दैट gx है। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं fog x, इसका मतलब ये होता है कि f के अंदर gx है। अगर हम लिखते हैं gofx, इसका मतलब ये होता है कि g के अंदर fx है। उसी तरह अगर हम लिखते हैं fofx, इसका मतलब ये होता है f के अंदर fx है। और अगर हम लिखते हैं gogx तो इसका मतलब होता है g के अंदर gx है। और इन्हीं चार टाइप का चीजों को आपको निकालने के लिए जरूरत पड़ा। हालांकि हम जो पहला एग्जांपल लिए हैं वो जो है सो पार्टिकुलर एग्जांपल। देखिए, आपको दो तरह का फंक्शन पढ़ना पड़ता है। एक होता है कि जब पार्टिकुलर वैल्यू जो है सो दिया रहता है तब, और एक होता है कि आपका वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहता है। एक आपका जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा fx बराबर x² + 2, gx बराबर जैसे x+2, और ऐसे में आपको बोला जाएगा f(x) निकालिए या एनीथिंग जो भी आपको बोला जाए g(x) निकालिए। तो ये टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन चूंकि हम बता रहे हैं तो हमको सारा चीज हम बताएंगे आपको, उसके लिए आपको वरीड होने का जरूरत नहीं, हम आपको सारा कुछ इसमें बताते चलेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे आप पहले ही समझा देते हैं कि आखिर फॉग कैसे डिफाइंड होता है, गॉफ कैसे डिफाइंड होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो फॉग निकल ही जाए, गॉफ निकल ही जाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं होता। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, सपोज दैट अगर आपको निकालना है फॉग, तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जी का जो रेंज है, ओके, जी का जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है इफ रेंज ऑफ जी जो है, रेंज ऑफ जी वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। अगर ऐसा होता है तभी ये फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं gofx का, तो इसका मतलब होता है कि रेंज ऑफ जो आपका एफ है ये शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर ऐसा होता है तभी ये फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा गॉफ, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फंक्शन वगैरह का डिफिनेशन आप अच्छे तरीके से देख चुके, अगर आप नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो में आप जरूर देख ले, तभी ये सब आपको चीजें समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसमें आपको पता है कि हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका 2011 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन है, उसी को हम इसमें आप जो है सो बताएंगे आपको सारा चीज।
नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। जो हम एग्जांपल लिखे उस पे हम आते हैं कि आखिर हम जो क्वेश्चन है वो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरा है FOG निकालना है, दैट इज हमको फॉग निकालना है। ओके, हमको क्या निकालना है? फॉग। पहला आते हैं फॉग, फॉग निकालना है। अभी हम बताएं कि फॉग कब डिफाइंड होगा, जब जी का जो रेंज है वो एफ का सबसेट होना चाहिए। जरा हम चेक करके देख लेते हैं चेक करके। रेंज जी अगर हम लिखे, रेंज ऑफ जी, जी का रेंज कितना कितना है? 3 1 2 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आ रहा है रेंज आपको पता, बाद वाला जो एलिमेंट होता है रेंज होता है 3 1 2 4। हालांकि डोमेन रेंज का हम डिफिनेशन वगैरह आप शुरू से क्लास मेरा देख रहे होंगे तो उसमें आप क्लियर देख सकते हैं। उसी तरह हम लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन जरा देख ले, एफ का डोमेन क्या? 1 2 3 4, तो ये भी है 1 2 3 4। क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंज जो है आपका जी का, रेंज जो है जी का वो दो सबसेट है डोमेन एफ का। दैट इज क्या हुआ कि फॉग इज डिफाइंड, फॉग कैन बी डिफाइंड, है ना, फॉग डिफाइंड हो सकता है। ओके, आप साथ में लिखते चलेंगे तो यहां से हम देख लिए कि फॉग डिफाइंड हो सकता है। अब अगर फॉग डिफाइंड हो सकता है तो हम फॉग निकालते हैं। ओके, एफओजी जो है, एफओजी कहने का मतलब कि एफ के अंदर जो है सो जी एक्स होगा। ओके, तो हम लोग बनाते हैं इसको। अब पहला फॉग, फॉग कहने का मतलब होता है यहाँ पे आप बोले एक एक एलिमेंट का निकालेंगे। लुक हियर, जैसे अब मेरा फॉग FOG। ओके, तो आप इसको अब ऐसे लिखे, आप चूंकि हम एक एक एलिमेंट का लिखते चलेंगे तो सबसे पहले आप देखें जी में कौन सा एलिमेंट है। जी का पहला एलिमेंट है 1, तो आप यहाँ लिखे FG1। ओके, अब यहाँ पे आप देखें G1 कहने का मतलब है कि 1 का इमेज कितना है? 3, तो इसका वैल्यू तो 3 आ गया ना। और बचा क्या मेरा यहाँ? एफ ये लिखे, और ये देखिए G1 जो है, जी में जो 1 एलिमेंट है उसका इमेज क्या है? 3, तो इसीलिए यहाँ G1 का वैल्यू क्या हो गया? 3। अब आ गया मेरा F3, और F3 का वैल्यू आप देख सकते हैं, फंक्शन मेरा F यहाँ है, उसमें F3 का वैल्यू कितना है? तो ये हो गया मेरा 3। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं FG2, क्योंकि इसका दूसरा एलिमेंट आप देख रहे हैं 2 है। FG2 का अगर वैल्यू देखें आप तो G2 का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ क्या हो गया? F और G2 का वैल्यू 1। अब हम आ जाते हैं F1 में, और F1 का वैल्यू कहाँ है मेरे पास? 4। F1 का वैल्यू आ जाता है 4। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं FOG, और उसके बाद क्या? 1 का लिख ले, 2 का लिख ले, तो 3 का लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो FG3 अगर हम लिखते हैं तो G3 का यहाँ देख सकते हैं आप, G3 का इमेज कितना है? 2, तो यहाँ हो जाएगा F तो मेरा यही रह गया, और G3 का कितना हो गया? 2, तो यहाँ 2। अब आ जाते हैं F2 में। F2 का कितना देखिए, F में अगर हम आते हैं तो 2 का मेरे पास कितना इमेज? 1 आ गया। नेक्स्ट आते हैं FG4 में, FG4 का अगर हम बात करें तो G4 का अगर आप इमेज देखो तो यहाँ पे 4 ही है, तो F4, और आप फंक्शन F में चले जाए तो वहां 4 का इमेज क्या हुआ? 2 हुआ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहे कि फॉग मेरा क्या आया, फॉग मेरा देख ली क्या आया। देखिए 1 का इमेज कितना है मेरा? अगर हम 1 लिए तो उसका इमेज 3 आया। उसी तरह 2 का इमेज 4 आया, 2 का इमेज 4 आया, 3 का इमेज 1 आया, 3 का इमेज 1 आया, और 4 का इमेज 2 आया। 4 का इमेज क्या आया? 2 आ गया। तो यहां से मेरा हो गया फॉग डिफाइंड। अगला हम कर देते हैं आपका गॉफ डिफाइंड। ओके, दूसरा पे आते हैं GOF पे। इसमें बारी बारी से हम चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं GOF। अब फंक्शन में तो सबसे पहले भी यहाँ F है तो हम F वाला देखेंगे। F1 का लेते हैं, F1। GF1 कहने का मतलब क्या हुआ कि G उसके अंदर F1। ओके, और F1 का वैल्यू क्या है मेरे पास? तो F1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? G4, और G में 4 का वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ आ गया 4। उसी तरह लेते हैं हम गॉफ 2 का, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो डोमेन वाला एलिमेंट है वो तो 1 2 3 4 ही है, तो यहाँ भी हम 1 2 3 4 करके ही लेंगे। अब आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? G, और ये हो गया F2, और F2 का वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? G1, और G1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? G1 का वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह आते हैं GOF3 में। अब F3 का हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा GF3। अब F3 का हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? F3 का वैल्यू है 3, तो यहाँ G3, और अगर हम G में ऐड 3 का वैल्यू क्या है? 2 आ जाता है। उसी तरह आते हैं GOF4 का, मतलब क्या हुआ? GF4, और F4 का वैल्यू कितना है मेरे पास? तो 2 है, G2 हो जाएगा, और 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास? G में तो 1 है। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देखें, नीचे विजिबल है
गॉप अगर हम पूरा पूरी क्या देखें 1 रखे तो क्या है मेरे पास 4 आया, 1 रखे तो 4 आया, विजिबल है यहाँ तक, 1 आया तो 4 आया, उसके बाद क्या है 2 का 3 आया, 2 का 3 आया, फिर क्या आया 3 का 2 आया, और अगला क्या है 4 का 1 आया। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया फॉग और गॉफ डिफाइंड हो गया, एक पार्टिकुलर फंक्शन रहता है तब हम आपको दिखा दिए। और उसी तरह आप थर्ड काम आप अपने खुद से कर सकते हैं, एफ ओ एफ आप निकाल सकते हैं, ओके, तो ये आप अपने से कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको लेते हैं, जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और उसको हम साथ में आपको करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो, और जो अगला एग्जांपल लेंगे वो आपका एग्जाम से भी हो जाएगा, और जो वेरिएबल वाला फंक्शन है वो भी साथ में क्लियर होते चलेगा, ओके। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में लिखने का, ही आपको आई होप कि हो गया होगा। अगर उतारने में लेट होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा हमारा लंबा हो जाता है ज़्यादा वेट करने से, ओके। तो 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास, 2020 का क्वेश्चन है इफ, ये क्वेश्चन जो 2020 का हम सोल्व करवा रहे हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स इक्वल टू एक्स बटा एक्स माइनस 1 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 1, फाइंड फॉग एंड गॉफ। अगर आप जैक के तो समझ लीजिए 4 मार्क्स आपका इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है पूरा का पूरी। अभी हम पार्टिकुलर फंक्शन में आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बता दिए, अब आपको वेरिएबल में लेते हैं। तो एग्जांपल हम इसीलिए क्वेश्चन बैंक से उठा रहे हैं ताकि आपके साथ में दोनों चीज होते चले जाए, चैप्टर क्लियर हो जाए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते चला जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, जी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, जो डिफाइंड करके है थोड़ा सा है ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो हम लिख दें, आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको समझ में आ जाएगा, इस बार पूछा गया 2020 में। तो सबसे पहले हमको निकालना है फॉग, क्या निकालना हमको फॉग। फॉग आपको देखिए क्वेश्चन तो या तो यहाँ पे फॉग लिख देगा, यहाँ पे एक्स भी लिख देगा, तो उसमें घबराने वाला चीज नहीं है कि एक्स लिख दे, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, ओके। साथ में आपको जो है सो मतलब एक ही चीज होगा, या फॉग लिखे या ऐसे लिखे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, फॉग लिखा है इसका मतलब ये ना होगा एफ जी एक्स। अभी जब हम बता रहे थे पार्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ भी हम इसी तरह का लिख रहे थे। अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं, एफ के अंदर जी एक्स लिखना। अब क्लास 9th वगैरह में कुछ भी पढ़े हो, जैसे अगर सपोज दैट हो आपका एफ एक्स है, ओके, एफ एक्स बराबर सपोज दैट आपको 2x माइनस 3 2x प्लस 3 दिया है, आपको बोल दिया जाए एफ, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे दे। इसका मतलब क्या जानते हैं कि भाई हमको इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना हमको याद रखना है कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे इधर एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस जो है सो 3 कर देंगे। एक्स के जहां जहां एक्स है वहां हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे आपको जो भी रहे, यहाँ पे आपका किसी का नाम अगर बोल देना, जैसे अगर यहाँ एक जो है सो सोहन बोल देगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ 2 और सोहन प्लस 3 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो आपको बोलेगा बस वही चीज आपको वहां पे कर देना, आपको उसमें अपने से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो उसी तरह आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एफ और यहाँ क्या है जी एक्स का हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स बटा में एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखिए एफ के अंदर आपको क्या लिखना है, एक्स बटा एक्स माइनस 1, जैसे अभी वहां पे समझाए थे तो वही यहाँ पे काम कर देना। एफ के अंदर क्या लिख देना, एक्स बटा एक्स माइनस 1, मतलब जहां पर एफ में एक्स है, यहाँ एफ एक्स मेरे पास यहाँ डिफाइन किया हुआ है, या जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या लिखेंगे एक्स बटा एक्स माइनस 1। तो चलिए लिखते हैं, देखिए एफ एक्स बराबर इतना, अब एफ की जगह एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखाएगा दिस, ये पूरा लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2। अब आप इसको ब्रेक करें, सिंप्लीफाई करें, ये आपके ऊपर है, कर देते हैं सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि 12th में तो इतना चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, प्लस 2। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ तो पूरा एलसीएम, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो 2 से गुना हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। नीचे विजिबल है, ओके, हम राइट साइड ही ले लेते हैं, नहीं है। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे तो खैर डिनोमिनेटर सेम है, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
और यहाँ पे आ जा रहा है नीचे में एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1। तो ये हमारा निकल गया फॉग। अब देख सकते हैं बड़ा आसान लगा होगा आपको, और नहीं भी लगा होगा तो अगला हम क्वेश्चन बताते हैं। अगला जो इसका निकालना है दूसरा निकालना है गॉफ। क्या निकालना है? गॉफ। गॉफ का मतलब क्या हुआ? जी के अंदर एफ एक्स, सिंपल सा चीज है, जी के अंदर एफ एक्स हो जाएगा। ओके, अब जी के अंदर एफ एक्स हो गया तो इसमें हम ले लेते हैं जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एफ एक्स का वैल्यू हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से आप क्या देखते हैं कि हमको जी के अंदर क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देना। जी मेरे पास कहाँ है? जी जो फंक्शन है उसमें एक्स के जगह हमको लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम लिख देते हैं। एक्स के जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे भी आते हैं एक्स के जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बाद में माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बॉटम क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इजी। कहीं आपको, हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको कहीं दिक्कत हो रहा होगा इसको समझने में। ओके, आप इसको एक बार देख ले फिर से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। उसमें आपको वरीड होने का जरूरत नहीं है, हम जितना टाइप का इसमें क्वेश्चन होगा हम आपको सब करवाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर 10 साल का क्वेश्चन है तो हम 10 क्वेश्चन ना बता करके, जिस चीज़ का अगर थोड़ा मोड़ा भी वैरायटी चेंज किया या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जहां भी आया, हम उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको करवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया उसको बता देते हैं। का क्वेश्चन है 2019 में जो पूछा गया क्वेश्चन, हम ये अपना एक कॉपी हम कलेक्शन करके रखे सारा क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर का प्लस में एक टाइप का जो एक चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो में एक जगह मेरा कलेक्शन है। एंड हम कोशिश करेंगे कि इसका पीडीएफ फॉर्म भी आप लोग तक हम पहुंचा दें। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड F1। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपका चेंजेज है, सर वहाँ पे जो है सो ये था F था और 1 अब यहाँ दे दिया x के जगह, वो तो ये जो क्वेश्चन होता है वो इसी मतलब उससे भी इजी ये बन जाता है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलते इसको हम बनाते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपका क्या बनाना है, F1 निकालना है, बस कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, F के अंदर F1, F के अंदर F1, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे F1 लिखेंगे ना, यहाँ पे जब बोल दिया F1 लिखना है तब F1 लिखेंगे। तो F1 मतलब क्या, x के जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा F1 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा, ये दैट इज क्या होगा 4 1 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा कहाँ टर्न होकर के आ गया F0। ओके, अब F0 का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो इसी में हम रखेंगे ना जीरो का वैल्यू, 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 और प्लस हो जाएगा 4। तो ये 0 हो गया पूरा, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ क्या बचा 4। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत कुछ भी नहीं। अगर आपको बोल देता सपोज दैट, ये हालांकि एग्जाम में यही तक पूछा था जो दुरुनाइस का क्वेश्चन था, अगर सपोज दैट आपको पूछ दिया देता यहाँ तो चूंकि एक ही फंक्शन दिया है तो फॉग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसमें, क्योंकि फंक्शन सिर्फ एक ही दिया। हो सकता है एक फंक्शन और जी दे देता तो आपको हो सकता है F0G1 निकालने के लिए दे दे F0G2, और आई होप कि किसी ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी होगा तो हम करवा देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था एकदम। देखिए यहाँ पे F1 का पहले था, F1 निकालिए, अब यहाँ पे 0 आ गया F1 का वैल्यू, तो F0 आ गया। अब बस रियली लिखते चलना आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, हम बता देते हैं उसको, जो 2017 में 2018 का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल टाइप का फंक्शन दिया है, तो आप उसको खुद से कर लेंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा ही है ना, लिख लिए होंगे आप क्वेश्चन को, और पीडीएफ भी ट्राई करेंगे कि आपको पीडीएफ पहुंचा दे सारा ईयर का क्वेश्चन। एक आपको बता देते हैं 2017 का, 2017। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा है और इसमें कुछ है नहीं, इसमें सेम वही एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स का पावर 4 टू दी पावर 1/4 फाइंड F सिंपल है कि चूंकि इसमें एक ही फंक्शन दिया है तो जी का तो बात ही नहीं आएगा, फॉग ऑफ का जब फंक्शन एक ही है तो उसमें बात भी तो एक ही करेगा ना, कि सिर्फ फॉफ निकाले कुछ भी। हमको क्या करना, बस एफ के अंदर एफ एक्स लिख देना है सॉल्यूशन। क्या हमको निकालना है, एफ एक्स। ओके, एकदम इतना फास्ट बनेगा कि आप देखते रहेंगे, है ना। एफ के अंदर क्या एफ एक्स, आप भी एग्जाम में इतना फास्ट, सबसे पहले आप इसी को बना लेंगे एग्जाम में आप अपियर होंगे तो। एफ के अंदर एफ एक्स लिखते हैं भाई हम यहाँ पे, एफ के अंदर एफ एक्स,
एफ एक्स का वैल्यू क्या है 7 माइनस एक्स का पावर 4 का पावर 1/4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एफ एक्स था, हम एफ एक्स का एफ एक्स उतार दिए। अब आगे क्या करना है, एफ के अंदर ये चीज लिखना है, ध्यान रहे एफ यहाँ पे उसके अंदर एक्स के जगह ये चीजें रखना है। थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, ये चीजें हम पूरी रखेंगे। तो रखते हैं 7 माइनस एक्स का पावर 4 1/4 यहाँ तक। अब इसके एक्स का पावर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर 4 होगा पूरा, और फिर पूरा का पावर 1/4 है तो हम लिखेंगे पूरा का पावर 1/4। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या किए, एफ एक्स का वैल्यू था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कहीं भी। अब आपको ध्यान रखना है जहां पर एक्स है वहां पर ये पूरा लिख देना है, ये पूरा का पूरा। हम 7 का 7, यहाँ देखिए एक्स है, एक्स के जगह हम ये क्वांटिटी पूरा लिख दिए जो भी यहाँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अब इसको हम लोग मेन बचा है कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम 7 माइनस लुक यार, अब यहाँ पे क्या होगा, पावर के ऊपर पावर कट जाएगा, ये पावर से पावर कट जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या 7 माइनस एक्स का पावर 4 और उसके ऊपर पावर है पूरा 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हटाते क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 प्लस एक्स का पावर 4 उसके पावर 1/4। 7 से 7 कट गया, क्या बचा एक्स का पावर 4 और उसके पावर 1/4। 4 से 4 कट गया, सिर्फ क्या बचा एक्स। तो यहाँ पे हम क्या देखें, जो एफ ओ एफ का वैल्यू आया वो क्या आया, सिर्फ सॉरी हाँ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया वो सिर्फ क्या आया, एक्स आया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमको यहाँ पे लिखना था एफ ऑफ लिखना था, दैट इज एफ के अंदर एफ एक्स। हम यहाँ पे क्या किए कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए जो किसी। अब मेन हमको था कि एफ के अंदर ये चीजें लिखना, दैट इज जहाँ पे एक्स था वहां पे ये लिखना। आप गौर से देखें 7 का 7 उतार दिए, ओके यहाँ पे। उसके बाद माइनस का माइनस उतार दिए, एक्स के जगह हम ये पूरा का पूरा रख दिए, उसके ऊपर पावर 4 था, पावर 4 लिखे, पूरा के ऊपर 1/4 था। एंड दैट्स व्हाई आपके फिर नीचे कैलकुलेशन आपका दिख रहा है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो 2016 का है, उसको हम बता देते हैं। ओके, तो 2016 का आपको एक क्वेश्चन बता दें, हालांकि इसमें भी वही चीज निकालना है, कोई नया नहीं है इसमें। 3x + 4 by 5x - 7 एंड gx इक्वल टू, अगर आप क्लास 11th भी पढ़े होंगे, क्लास 9 10th में भी आप पढ़े होंगे, तो ये सब चीज हमको नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा। ओके, एंड आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जो है सो x का वैल्यू जो है सो ये दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 7/5 और यहाँ पे x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3/5। आपको पता डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहता है। आपको निकालना है इसमें फॉग एक्स, हाँ प्रूव करना है, इसमें निकालना नहीं, सीधे बोला प्रूव दैट एफ ओ जी एक्स बराबर एक्स, फॉग एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये आपको प्रूव करना है। लेटेस्ट हम लोग बनाते हैं, बस जो सिंपल तरीका बनाने का वही हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। ओके, हमको निकालना है एफ ओ जी, मतलब फॉग निकालना है, एफ के अंदर जी एक्स लिखना है, सिंपल। हम एफ के अंदर हमको क्या लिखना है, जी एक्स लिखना है, बस यही चीज है। एफ जी एक्स का वैल्यू देख लो क्या है हमारे पास, ये है 7x + 4 by 5x - 3। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखें एफ के अंदर ये चीजें लिखना, मतलब एफ में जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हम लिख देंगे। तो यहाँ हम इस साइड बता देते हैं, दिस इंप्लाइज देखिए क्या 3, सबसे पहले आप एफ एक्स में देखें क्या क्या 3x, एक्स का वैल्यू एक्स जहां पे भी वहां पे हम इतना सारा क्वांटिटी लिखेंगे 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, यही चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद क्या है +4, हम यहाँ पे लिख दिए +4 डिवाइडेड बाय, आगे क्या है 5 और इंटू x, x के जगह फिर हम यही चीज लिखेंगे, क्या है मेरे पास 7x + 4 और डिवाइडेड बाय क्या है 5x - 3 और -7 है मेरे पास, -7 है। ओके, हाँ -7 है। चलिए अब इसको मेन काम क्या बचा मेरा, सिर्फ हम सॉल्व करने का, हम सॉल्व कर देते हैं। ऊपर तो गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 सते 21x हो जाएगा +12 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में मेरे पास क्या है 5x - 3। अच्छा काम करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेकर के हम एक ही बार में लिख दे 5x - 3 तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5x - 3 से भागा देंगे, एक बार में लगेगा, मतलब यहाँ जो न्यूमरेटर है वो वही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 सते 21x हो जाएगा और 3 चौके 12 ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि 4 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसके 1 है, तो ये तो खैर पूरी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा 1 को हम गुना करेंगे, इससे भागा देंगे, यहाँ सॉरी 1 को इससे भागा देंगे, 5x - 3 बार में लगेगा और 5x - 3 से 4 में गुना हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास
4 से गुना हो जाएगा 5x माइनस 3 में। उसी तरह हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 5x माइनस 3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का डिनोमिनेटर वही है, तो ये ऊपर वाला भी सेम ही रह जाएगा। 5 7 35x प्लस 5 चौके 20, यहाँ गुना हो जाएगा 7 से 5x माइनस 3। आप देख रहे हैं ये से ये कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है 21x प्लस 12 प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके हो जाएगा 20x और 4 तिया 12 और बटम क्या हो जाएगा यहाँ पे 35x प्लस 20 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 7 बचे 35 x और ये हो जाएगा -7 और -3 दैट इज प्लस 21 हो जाएगा। ओके, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जा रहा है, ये 35 से 35 कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 21 और 20 हो जाएगा 41x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 20 और 21 41 और 41 से 41 कट गया था तो यही तो नीचे विजिबल है। ओके, तो यही तो हम लोग को प्रूव करने दिया था। हम क्या निकल गया मेरे पास कि एफ ओ जी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, जो कि यही हमको प्रूव करना था। ओके, अब और आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दे। आप क्वेश्चन देखेंगे हर एक ईयर का, तो कहीं भी अब चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। आप 2016 तक बता दिए, 15 बनाए, 14 बनाए, ठीक है। और भी आप किसी ईयर का जो आप हम लिखवा दिए सारा क्वेश्चन, उसमें अब किसी साल का कुछ साल का तो क्वेश्चन इतना दे दिया है, जैसे कि एफ एक्स का वैल्यू दिया है, बोल दिया F12 निकालो, F-1/3 निकालो। तो आप आई होप कि अब इस तरह का आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसमें अब किसी भी तरह का नया क्वेश्चन नहीं है। बस 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। किसी भी 2 फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें आपको मेन निकालना एफ ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ एफ और जी ओ जी। ये 4 चीजें ही आपको हमेशा निकालने के लिए बोला जाएगा। एक क्लास अगर हम देखेंगे पॉसिबल हो पाएगा तो हम एक इन्वर्स फंक्शन जो है वो करके भी हम ले आते हैं। आपके लिए हम ला देंगे एक क्वेश्चन जो है इन्वर्स का, इन्वर्स ऑफ फंक्शन जो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसकी वजह से हम आज का क्लास यहीं पे रोक रहे हैं। ओके, एंड आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बस हम ये चाहते हैं आपसे कि आप अच्छे से पढ़े, प्रिपेयर करते रहें। और हाँ, इतना आप कर लेंगे तो हम आपको श्योर करवा सकते हैं कि आपका 4 नंबर जैक में तो खैर नहीं छूटेगा। सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करेंगे जहाँ क्वेश्चन देखने के बाद। अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देख रहे थे अपने चैनल पे तो जो नॉट सब्सक्राइब लोगों का व्यूज़ है वो अच्छा खासा है। तो आप सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास कैसा लगता है इसके बारे में आप जरूर बताया कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके अपने क्लास में। ओके, और बाकी का आपका हम होमवर्क के रूप में बस यही दे रहे हैं कि बाकी का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, चूंकि हम 10 साल का क्वेश्चन लिखवाए थे, तो उसमें जो शुरुआत कुछ क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, बाकी जो बचा है वो क्वेश्चन आप खुद से करें और शेयर करते रहे वीडियो को। अभी थोड़ा हमारा रीच कम है तो कम लोगों तक पहुँच पाते हैं हम। आप लोग अगर शेयर करते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।